मिलऊं आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, तीन दिन ताहि न मिलई आहारा। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर। कीन कृपा सुमरी गुना, भरे विलोचन नीर। कीन कृपा सुमरी गुना, भरे विलोचन नीर। कीन कृपा सुमरी गुना, भरे विलोचन नीर। आज हनुमान जी महाराज यही बात कह करके तो गदगद हो रहे हैं कि मेरे जैसे अधम लोगों के ऊपर भी देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा किया है। और विभीषण जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से आपका दर्शन हुआ। यही बात सनकादिक भगवान कह रहे हैं, हे नारद जी अब आप निश्चित करके भागवत कथा सुने, जिससे आपके भीतर की शंका का समाधान हो। अज्ञान हेतु कृतमोह। देखो हम सब संसार में जन्म लिए हैं, सबकी उम्र कम हो रही है, लेकिन हम सब जीव क्या करते हैं कि हमारा उम्र इतना हो गया, इतना बढ़ रहा है। नहीं बोलते उम्र बढ़ रहा है कि घट रहा है? उम्र आप घट ही तो रहा है, लेकिन हम लोग बढ़ने की खुशी मनाते हैं। अरे आज जन्मदिन है, जन्म दिवस है। दुर्भाग्य है जन्म दिवसों पर दीप जलाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज दीप बुझाया जाता है। कौन से संस्कार और संस्कृति को हम जीवों ने स्वीकार कर लिया? तो अज्ञानता के चक्कर में पड़ जाने के कारण जीव को दिखाई नहीं पड़ता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अज्ञान हेतु कृत मोह, मदांधकार नासं विधाहि तदो दैते विवेकः। यह कथा प्रभु आप मुझे सुनाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, इस प्रकार श्री नारद जी महाराज ने कहा। लेकिन महाराज अब कथा तो सुनेंगे निश्चित करके, लेकिन कथा हो कहाँ, विचार करें। क्योंकि जब इतना बहुमूल्य वस्तु है तो घर में कराने से फायदा नहीं। क्या कथा जब कोई व्यक्ति कराता है तो घर में भी तो करा सकता है, नहीं करा सकता? बोले नहीं महाराज, जब इतना कल्याणकारी वस्तु है तो हम तो जीव मात्र पर कृपा करने वाले हैं। देखो नारद का मतलब लोग क्या समझते हैं, झगड़ा लगाने वाले, कि नहीं ये नारद का काम करते हैं, झगड़ा लगाने का काम करते हैं। लेकिन नहीं, नारद का मतलब है जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती। नारम ददाति, नारम ज्ञानम जलम। नार मतलब ज्ञान होता है, और जल भी, जल को भी नार कहते हैं। तो नारम अयनम शयनम नारायणम, जो जल में शयन करते हैं उन्हें नारायण कहते हैं। लेकिन जो सदैव जीव मात्र को ज्ञान प्रदान करते हैं उनको नारद कहते हैं। देखो नारद जी के मुख्यतया 5 शिष्य हैं। सुना है 5 शिष्यों के बारे में? नारद जी के मुख्यतया, वैसे तो हजारों शिष्य हैं, लेकिन मुख्यतया 5 शिष्य हैं। पहले शिष्य हैं वाल्मीकि जी। आज वाल्मीकि रामायण जो हमको आपको उपलब्ध हो रहा है, तो वाल्मीकि जी को भी ज्ञान देने वाले कौन हैं? नारद जी महाराज ही हैं। सूत्रात्मक रामायण का दान करते हैं। उसी प्रकार आज भागवत कथा हम जीवों को प्राप्त हो रहा है, यह भागवत कथा देने का श्रेय भी नारद जी को ही जाता है। नारद जी ही दिव्याति दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। किनको? तो वेद व्यास जी को। तो 2 शिष्य हो गए। 3 भगवान श्री नारद जी के शिष्य हैं। कौन कौन? बोले ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी का नाम सुना है ना? ध्रुव जी महाराज को भी नारद जी ने ही कान में मंत्र दिया। बताओ नारद जी बुरे हो सकते? तो नारद जी ने ध्रुव जी को ज्ञान दिया। और कौन? बोले प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को भी ज्ञान दिया। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। तो ध्रुव हो गए, प्रहलाद हो गए,
और भक्तमाल में कथा है चंद्रहास की। महान भागवत हुए, ऐसे चंद्रहास जी को भी दिव्य ज्ञान श्री नारद जी महाराज ने दिया। तो ऐसे नारद जी महाराज विचार कर रहे हैं, अगर यह ज्ञान सबको प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसीलिए कहते हैं महाराज, हम लोग अभी बद्रीनाथ में हैं। ध्यान दें, भागवत कथा जो श्रवण कराने वाले श्री सनकादिक भगवान हैं और नारद जी महाराज दोनों कहाँ विराजमान हैं? बद्रीनाथ में। लेकिन विचार कर रहे हैं कथा कहाँ हो? बोले हरिद्वार में हो। जैसे पहले लोग दीपक जलाते थे तो एक दीपक होता था तो घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं, देहली पर जलाते थे कि नहीं। इससे क्या होता था? तो घर के बाहर भी और भीतर भी प्रकाश हो जाए। उसी प्रकार इस धरातल का, अगर पृथ्वी लोक का अगर स्वर्ग कहा जाए, बैकुंठ कहा जाए और बैकुंठ का द्वार कहा जाए, तो वह द्वार कौन सा है? हरिद्वार। बोलिए हरिद्वार धाम की जय हो, गंगा महारानी की जय हो। तो ऐसे हरिद्वार में भागवत कथा की चर्चा होने लगी। बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। इस आनंद नाम के घाट पर भागवत कथा प्रारंभ हो और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब ने जब कथा के बारे में सुना कि भागवत कथा हो रही, देखो भागवत कथा का खूब प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे पार्टी का प्रचार करते हैं, किसी पक्ष का प्रचार करते हैं, उसी प्रकार कथा का भी प्रचार हो। जैसे सरकार के तरफ से कुछ चीजें बंटने लगती है तो लोग पूरे खानदान का नाम लिखा देते हैं कि मेरा ये भी है, भले ही देश में ना भी हो, विदेश में ही बच्चे क्यों ना हो, लेकिन कुछ अगर मिल रहा हो विशेष तो लोग बच्चों का भी नाम लिखा देते हैं। उसी प्रकार जब भागवत कथा बट रही हो तो ऐसा नहीं कि घर से एक व्यक्ति हम चले जाएं, खाना पूर्ति कराएं, कार्ड मिला है कैसे नहीं जाएं, ऐसा नहीं। पूरे खानदान परिवार के साथ बढ़ चढ़ करके जाना चाहिए कि वहां कथा बट रही है। और यह तो वही व्यक्ति समझ सकता है जो रसिक हो, जो परम भावुक हो, वह व्यक्ति दौड़े दौड़े वहां पहुंचता है कि कहीं कथा छूट तो ना जाए। जब कल समय बताया गया था तो आज भी आप लोगों ने आने में देर करी। अगर समय से आए तो समय से कथा विराम हो जाएगी, आप सबको भी सुलभता से घर द्वार के काम करने का भी समय प्राप्त हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो गंगा द्वार हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर भागवत कथा की चर्चा हो रही है। अभी प्रचार प्रसार हो ही रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब दौरे दौरे उस कथा में दौड़ रहे हैं। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह धावन्तु प्याययो सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। ये वैष्णव, ये भक्त, ये भावुक, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब दौरे दौरे आ रहे हैं। भृगु वशिष्ठ चवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देव रातो रामस्तथा गादि सुतश्च शाकलो मृकंड पुत्रादि पीपलादो। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब उस कथा में पधार रहे हैं। अकेले नहीं, योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुको जाय जहली जन्म मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सपुत्र शिष्या स्वस्त्री भिरा युतपर्णयेन युक्ता। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, पत्नी, बाल बच्चे, शिष्य सबको लेकर के कथा में पधार रहे। चलो चलो भागवत कथा हो रही। वेद वेदांत अनेक तीर्थ नदियां सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं। कहाँ कथा हो रही? जागृत धाम में कथा हो रही। अरे चलो जल्दी मैं कथा सुनाओ। और दौड़े दौड़े कि एक कथा मुझसे छूट ना जाए। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब पधार रहे हैं और जय शब्द नमः शब्द हो रहा है। जय हो जय हो, इस प्रकार भागवत भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। जब सब लोग उपस्थित हो गए, उपस्थित हुए देख करके
आज सनकादिक भगवान ने भागवत की महिमा का गान किया।